अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, यानी बाज़ार की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। बाज़ार की शक्लें हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाज़ार होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि बाज़ार किसे कहते हैं। जैसे आम इस्तिलाह में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ शख्स बाज़ार जा रहा है। बाज़ार से मुराद हमारे जहन में ऐसी शक्ल होती है कि बाज़ार से मुराद ऐसी एक मखसूस मकाम है और उस मखसूस मकाम पर अशिया और खिदमात की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, जहाँ पर बेचने वाला यानी फ़रोशंदा और ख़रीदार दोनों एक दूसरे के रूबरू होते हैं और लेन देन करते हैं, तो हम उस मकाम को बाज़ार कहते हैं। जैसे हम आम इस्तिलाह में कहते हैं कि महाड़ का बाज़ार, इसके अलावा मानगांव का बाज़ार, मुख्तलिफ़ मकामात से हम उसको जोड़ कर कहते हैं कि मुंबई का बाज़ार। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशियात में बाज़ार से मुराद किसी मखसूस जगह का नाम नहीं है। इल्म माशियात जो है, बाज़ार की जो डेफिनेशन, जो तारीफ़ पेश करता है, वो कुछ इस तरह से है। बाज़ार से मुराद मखसूस मकाम नहीं है, बल्कि ख़रीदार और फ़रोशंदा और फ़रोख्त करने वाला और बेचने वाला एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं। वो किसी भी ज़राए का इस्तेमाल करके अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं, जैसे फैक्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ऑनलाइन टेलीमार्ट के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, तार के ज़रिए, हवाले के ज़रिए। तो किसी भी माध्यम यानी बाज़ार जो है एक ज़रिया है, एक यानी मीडियम है जिस ज़रिए से अशिया खिदमात की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, अशिया खिदमात का लेन देन होता है, जिसके ज़रिए जो है लोग ख़रीदार और फ़रोख्त करने वाला एक दूसरे के करीब आते हैं। उनका एक दूसरे के सामने रूबरू होना ज़रूरी नहीं है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इल्म माशियात इसको इस तरह से बयान करता है कि बाज़ार से मुराद किसी मखसूस मकाम का नाम नहीं है, बल्कि बाज़ार एक ज़रिया है जिसके ज़रिए ख़रीदने वाला, फ़रोख्त करने वाला, फ़रोशंदा और ख़रीदार जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं, अशिया और खिदमात ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, तो उसे बाज़ार कहा जाता है। जैसे शेयर बाज़ार, सोने का बाज़ार, बर्तन का बाज़ार, प्लास्टिक्स के साजो सामान का बाज़ार, ज़ेबाइश और आराइश के साजो सामान का बाज़ार। तो बाज़ार से मुराद ये है यहाँ पर, तो कि ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाला किसी भी ज़रिए को इस्तेमाल कर सकता है, उसका रूबरू आमने सामने होना ज़रूरी नहीं है दोनों का। तो किसी भी ज़रिए से ख़रीद व फ़रोख्त की जा सकती है। जैसे ऑनलाइन ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है, इसके अलावा टेलीमार्ट है और मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। फैक्स के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है, तार के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है, मोबाइल के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है, लेटर्स के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है। तो मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करके फ़रोशंदा और ख़रीदार आपस एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं, तो उसे बाज़ार, माशियात में बाज़ार कहा जाता है। तो बाज़ार से मुराद कोई मखसूस मकाम नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर सोने का बाज़ार, हीरे और जवाहरात का बाज़ार, एंटीक का बाज़ार, कदीम ज़माने के साजो सामान का बाज़ार और कहना चाहिए, और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान का बाज़ार। तो मुख्तलिफ़ तरह के बाज़ार हैं। ख़रीदने और फ़रोख्त करने वाला किसी भी ज़राए का इस्तेमाल करके ख़रीद व फ़रोख्त कर सकता है, लेन देन कर सकता है। तो ज़रिया कोई भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, फैक्स हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है। कोई भी ज़रिए का इस्तेमाल करके ख़रीदार और फ़रोशंदे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अशिया खिदमात का लेन देन कर सकते हैं। तो माशियात उसे बाज़ार कहता है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, बाज़ार
बाज़ार जो है इस तरह से बाज़ार की मुख्तलिफ जैसे यहाँ पर शक्लें जिसे बाज़ार की मुख्तलिफ तरह से दर्जा बंदी की गई है। मकाम की बुनियाद पर बाज़ार की मुख्तलिफ किस्में हैं, वक्त की बुनियाद पर बाज़ार की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुसाबिकत की बुनियाद पर बाज़ार की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो सबसे पहला हम लेंगे मकाम की बुनियाद पर। मकाम की बुनियाद पर बाज़ार को मुख्तलिफ हिस्सों में की दर्जा बंदी की गई है। जैसे हम कहते हैं आम इस्तिलाह में मकामी बाज़ार, पहली किस्म हुई मकामी बाज़ार यानी लोकल मार्केट जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो है दूसरा बाज़ार जो होता है ताल्लुके का बाज़ार होता है। एक ताल्लुके के लोग जो एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ताल्लुके का बाज़ार। फिर हम देखते हैं कि हम ज़िले का बाज़ार होता है, ज़िलई बाज़ार जिसको कहा जाता है। एक ही ज़िले के रहने वाले ख़रीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसको हम ज़िलई बाज़ार कहते हैं। फिर रियासती बाज़ार होता है। रियासती बाज़ार होता है एक रियासत के रहने वाले लोग जो है एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे हम रियासती बाज़ार कहते हैं। इसी तरह से कौमी बाज़ार जिसको नेशनल मार्केट हम कहते हैं, एक मुल्क के रहने वाले मुख्तलिफ रियासतों के रहने वाले लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, जो एक ही मुल्क में रहते हैं मुख्तलिफ रियासतों में, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं, ज़राए का इस्तेमाल करते हुए अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे हम कौमी बाज़ार नेशनल मार्केट कहते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक के लोग, इसको जहाँ तक हम दर्जा बंदी करना हम मुख्तलिफ तरह से इसकी दर्जा बंदी कर सकते हैं। जैसे एशिया का मार्केट, एक बर-ए-आज़म में रहने वाले, एक बर-ए-आज़म के तमाम ममालिक के दरमियान, ममालिक के लोगों के दरमियान अशिया खिदमात का जब लेन देन होता है तो उसे एशियाई मार्केट, अफ्रीकी मार्केट या फिर अमरीकी मार्केट या फिर अरब का मार्केट, अरब ममालिक जो होते हैं वो लेन देन करते हैं तो अरब का मार्केट। तो कहने का मतलब ये मकाम की बुनियाद पर बाज़ार को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर मुख्तसर लेंगे कि मकामी बाज़ार से मुराद एक मखसूस मकाम के लोग, एक मखसूस मकाम पर रहने वाले लोग जब एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे मकामी बाज़ार कहते हैं। मकामी बाज़ार कहते हैं, मिसाल के तौर पर महाड़ एक मकाम, मखसूस मकाम, एक मकाम है और इस मकाम के ख़रीदार और फरोशंदे एक दूसरे के करीब आते हैं, किसी भी ज़राए का इस्तेमाल करके एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे हम मकामी बाज़ार कहते हैं। तो मकामी बाज़ार हुआ एक मखसूस मकाम के लोग जब एक मखसूस मकाम पर रहने वाले ख़रीदार और फरोशंदे जब लेन देन करते हैं, अशिया और खिदमात का तबादला करते हैं तो क्या होता है, ये मकामी बाज़ार कहलाता है। इसी तरह से एक ज़िले के रहने वाले अफराद जो है, एक ही ज़िले में आबाद फरोशंदा भी उसी ज़िले से वाबस्ता है और ख़रीदार भी उसी ज़िले से वाबस्ता है, दोनों जब एक दूसरे के करीब आते हैं, किसी भी माध्यम से एक दूसरे के करीब आते हैं, टेलीफोन के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, किसी भी माध्यम के ज़रिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसे ज़िलई बाज़ार कहते हैं, इसे ज़िलई बाज़ार कहते हैं। इसी तरह से रियासती बाज़ार है। रियासती बाज़ार एक रियासत के रहने वाले लोग जो है एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया और खिदमात का तबादला करते हैं या अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं, खरीद व फरोख्त करते हैं तो उसे रियासती बाज़ार कहते हैं। कौमी बाज़ार एक मुल्क के लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के का रहने वाला एक गुजराती और एक महाराष्ट्रियन जब एक दूसरे के करीब आता है और लेन देन करता है तो उसे क्या कहा जाता है, कौमी बाज़ार कहा जाता है। तो इसी तरह से बैनुल अक़वामी बाज़ार भी होता है। मुख्तलिफ ममालिक जब एक दूसरे के रहने वाले लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं तो उसे बैनुल अक़वामी बाज़ार कहते हैं। तो मकाम की बुनियाद पर बाज़ार की इस तरह से दर्जाबंदी की जा सकती है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये मकाम की बुनियाद पर बाज़ार की मुख्तलिफ किस्में हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब दूसरा हमारा पॉइंट है, वक्त की बुनियाद पर भी बाज़ार की दर्जाबंदी की जाती है। वक्त की बुनियाद पर बाज़ार की दर्जाबंदी जैसे तवील मुद्दती बाज़ार, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं, तवील मुद्दती बाज़ार। दूसरा जो होता है
इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार, इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार, फिर कलील मुद्दती बाज़ार जो मुख्तसर वक्त के लिए होता है, इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार होता है। तो इस वक्त की बुनियाद पर बाज़ार को 4 हिस्सों में दर्जाबंदी की जा सकती है। एक कलील मुद्दती बाज़ार, इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार, तवील मुद्दती बाज़ार, इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार। तो यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से वक्त की बुनियाद पर बाज़ार को मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, जिसे कहना चाहिए जिसे वक्ती बाज़ार कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कलील मुद्दती बाज़ार एक मखसूस मुख्तसर मुद्दत के लिए जब फरोशंदे और ख़रीदार एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कलील मुद्दती बाज़ार कहा जाता है। इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार एक मुख्तलिफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब एक फरोशंदा और ख़रीदार एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं, तो उसको इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार कहते हैं। तो तवील मुद्दती बाज़ार जो है, अब तवील मुद्दती बाज़ार जो होता है, तवील मुद्दती बाज़ार जो होता है, इसमें क्या होता है, तवील मुद्दत में ख़रीदार और फरोशंद एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं, तो उसे तवील मुद्दती बाज़ार कहते हैं, जो तवील मुद्दत तक कायम रहता है। इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार, इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार से मुराद के इंतहाई वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ख़रीदार और फरोशंद एक दूसरे के करीब आते हैं, अशिया खिदमात का लेन देन करते हैं, तो इसको इंतहाई तवील मुद्दती बाज़ार कहते हैं। तो इस तरह से वक्त की बुनियाद पर बाज़ार को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या 4 हिस्सों में उसकी दर्जा बंदी की जा सकती है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो वक्त की बुनियाद पर 4 तरह की या 4 किस्में हैं बाज़ार की। जैसे इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार, जैसे मिसाल के तौर पर जतरा, शबीना और ऐसे मुख्तलिफ त्योहारों पर जो बाज़ार लगाए जाते हैं, तो वो इंतहाई तवील मुद्दत के लिए होते हैं और उस इंतहाई तवील मुद्दत के बाद वो बाज़ार ख़त्म हो जाते हैं। फरोशंदे और ख़रीदार एक दूसरे के करीब आते हैं और अशिया और खिदमात का लेन देन करते हैं, तो उसे इंतहाई कलील मुद्दती बाज़ार कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 किस्में वक्त की बुनियाद पर। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उसी तरह से मुसाबिकत की बुनियाद पर भी बाज़ार की दर्जाबंदी की जा सकती है। जैसे खालिस मुसाबिकती बाज़ार, मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार, अजारा दाराना बाज़ार, अजारा दाराना मुसाबिकती बाज़ार। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमारे इस चैप्टर से ताल्लुक़ रखने वाला पॉइंट जो है मुसाबिकती बाज़ार है। मुसाबिकत की बुनियाद पर बाज़ार की किस्में इस चैप्टर के अंदर बयान की गई है। तो मुसाबिकत की बुनियाद पर बाज़ार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है या उसकी दर्जाबंदी की जा सकती है। तो मुसाबिकत की बुनियाद पर जैसे खालिस मुसाबिकती बाज़ार, मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार, अजारा दाराना मुसाबिकती बाज़ार, अजारा दाराना बाज़ार। तो ये तमाम किस्में हैं। मुसाबिकत की बुनियाद पर बाज़ार की इस तरह से दर्जाबंदी की गई है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मुसाबिकत की बुनियाद पर सबसे पहली किस्म जो है मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार है। परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कम्पिटिटिव मार्केट जिसको हम कहते हैं मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार। मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार क्या है? मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की वो कैफियत है जिसमें बेशुमार फरोशंदे होते हैं, जिसमें बेशुमार ख़रीदार होते हैं। इसके अलावा नज़दीकी मुताबादिल होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की मौजूदगी होती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। इसके अलावा नक़ल अमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता है, तो बाज़ार की ऐसी कैफियत को हम मुकम्मल मुसाबिकती
मुसाबिकती बाज़ार कहते हैं। मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की ये कैफियत है, ये मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की ये तमाम के तमाम खुसूसियात हैं, फीचर्स हैं कि मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार किस तरह का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम कि बेशुमार फरोशंदे होते हैं। मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में एक ही शय की पैदावार करने वाली बेशुमार फर्में होती है, जो एक ही शय को पैदा करते हैं, जो एक दूसरे बिल्कुल एक दूसरे उनकी एहतियातशुदा अशिया खिदमत एक दूसरे का करीबी मुतबादिल होता है, करीबी मुतबादिल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप स्प्राइट के स्प्राइट पसंद करते हैं। स्प्राइट जब आप पसंद करते हैं लेकिन आपको स्प्राइट कहीं पर भी अवेलेबल ना हो, आपको दस्तयाब ना हो, तो आप क्या करोगे, आप उसकी जगह 7 अप का इस्तेमाल करोगे। तो अजीज़ तुलबा और तालबात, क्योंकि वो करीबी मुतबादिल है, तो ऐसे इस तरह से बाज़ार के अंदर एक शय की पैदावार करने वाली बहुत सारी फर्में होती है, बहुत सारी फर्में होती हैं जो उस शय की पैदावार करती है, जो एक दूसरे का करीबी मुतबादिल होता है। और इन दोनों के दरमियान, इन तमाम के दरमियान मुसाबिकत होती रहती है, मुकाबला आराई होती रहती है। जैसे आप देखते हो कि अगर थम्स अप, अगर मिसाल के तौर पर अगर स्प्राइट ने छोटा मिनी पैक अगर लॉन्च करता है अपने प्रोडक्ट का, तो 7 अप भी अपना मिनी पैक लॉन्च करता है, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के दरमियान, इन फर्मों के दरमियान जो है मुसाबिकत होती रहती है, मुसाबिकत जारी रहती है। तो अजीज़ तुलबा और तालबात, मुसाबिकती बाज़ार की पहली खुसूसियत ये है कि मुसाबिकती बाज़ार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं, यानी फ़रोख्त करने वाले बेशुमार होते हैं, बेशुमार फर्में होती हैं जो उसी शय की पैदावार करती है। और उन तमाम फर्मों के दरमियान मुसाबिकत होती है, मुसाबिकत होती है, पैदावार की बुनियाद पर मुसाबिकत होती है। तो अजीज़ तुलबा और तालबात, एक फरोशंदा अपनी रसद को रोक कर बाज़ार में शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। यानी हम कह सकते हैं इसको इस तरह से कि एक फरोशंदे की हैसियत समुंदर में एक बूंद पानी के बराबर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर समुंदर से अगर हम एक बूंद पानी निकाल लें तो समुंदर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से मुसाबिकती बाज़ार में अगर एक फरोशंदा अपनी रसद को रोक कर बाज़ारी कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता, शय की बाज़ारी कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता, तो अजीज़ तुलबा और तालबात, समुंदर में पानी के झाग के बराबर एक फरोशंदे की हैसियत होती है। एक फरोशंदा अपनी रसद को रोककर, अपनी अशिया और खिदमात को रोककर उस शय की बाज़ार में कीमत मुतय्यन नहीं कर सकता, या उस शय की बाज़ार में कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। तो ये जो है मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की खुसूसियत है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में बेशुमार फरोशंदे होते हैं, बेशुमार फरोशंदे होते हैं। और कोई भी फरोशंदा जो है अपनी रसद को रोक कर, अपनी पैदावार को रोक कर बाज़ार में उस शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल के ज़रिए हम वाज़ेह कर सकते हैं इसको कि एक ही शय की पैदावार करने वाली हज़ारों फर्में हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इस तरह से अब सब एक दूसरे का करीबी मुतबादिल है, एक दूसरे का करीबी मुतबादिल है, यानी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। अब सारिफीन को अगर ए अपनी रसद को रोक लेती है, इस बुनियाद पर रोकती है कि वो अगर बाज़ार में अपनी शय की रसद नहीं करेगी तो बाज़ार में उसकी शय की कीमत, उसकी किल्लत हो जाएगी और उसकी शय की कीमत में इजाफा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रसद करेगी। तो ऐसा करने पर वो फर्म नुकसान से दो चार हो जाएगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट या उस शय के बहुत सारे मुतबादिल बाज़ार में मौजूद हैं। अगर उस शय की कीमत में अगर वो इजाफा करता है आजिर, तो उस शय को छोड़कर सारिफीन दूसरी सी, बी, सी और दीगर जो है हज़ारों फर्में मौजूद है जो उसी शय को पैदावार करती हैं, तो उनकी अशिया और खिदमात को खरीदेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एक
फरोशंदे की हैसियत पानी, समुद्र के पानी में झाग के बराबर होती है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि समुद्र के पानी में एक बूंद पानी के बराबर होती है। तो अजीज़ तुलबा व तालिबा, मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की ये एक अहम खुसूसियत है कि बेशुमार फरोशंदे होते हैं। दूसरी अहम खुसूसियत ये है मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की कि बेशुमार ख़रीदार होते हैं। बेशुमार खरीदार होते हैं। मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में खरीदार बेशुमार होते हैं। एक खरीदार अपनी मांग को रोककर बाजार में शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी शय की कीमत में मुख्तलिफ फर्में जो है हज़ारों फर्में एक शय की पैदावार करती हैं, अगर मैं अपनी मांग को रोककर बाजार में उस शय की कीमत, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो दूसरा खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा तो तीसरा खरीदेगा, क्योंकि बाजार में बेशुमार खरीदार हैं उस शय के, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा और उस शय की कीमत मुतासिर नहीं होगी। तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में भी बिल्कुल उसी तरह फरोशंदों की तरह खरीदार बेशुमार होते हैं और एक खरीदार की हैसियत जो है समुद्र के पानी में झाग के बराबर होती है। वह रोककर बाजार में शय की कीमत को मुतासिर नहीं कर सकता। तो अजीज़ तुलबा व तालिबा, ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की दूसरी अहम खुसूसियत है कि खरीदार बेशुमार होते हैं। तीसरा जो है वाहिद कीमत। वाहिद कीमत से मुराद एक कीमत। तमाम फर्में जो है एक कीमत पर अशिया और खिदमात को फ़रोख्त करने पर मजबूर होती हैं। तमाम फर्में, यहाँ पर बहुत सारी फर्में हैं और उन तमाम फर्मों के दरमियान मुसाबिकत होती रहती है। ABCD बहुत सारी फर्में हैं। अगर कोई फर्म जो है अपनी शय की कीमत ज़्यादा मुतय्यन करेगी तो उस फर्म की अशिया और खिदमात को सारिफीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका करीबी मुताबादिल बहुत सारी फर्में पैदा करती हैं। तो सारिफीन उन करीबी मुताबादिल का इस्तेमाल करेंगी, जिसकी वजह से वो फर्म नुकसान से दो चार हो जाएगी। तो मुकम्मल मुसाबिकती बाजार में वाहिद कीमत होती है, शय की वाहिद कीमत होती है और उस वाहिद कीमत पर तमाम फर्में अपनी अशिया और खिदमात को फरोख्त करने पर मजबूर होती हैं। तो ये तीसरी खुसूसियत थी कि वाहिद कीमत होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फर्मों की चौथी खुसूसियत जो है फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। यानी फर्में आज़ादाना तौर पर अगर चाहें तो मुसाबिकत में शामिल हो सकती हैं, अगर वो चाहें तो मुसाबिकत से निकल सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्मों के दरमियान आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। कोई भी फर्म जो है मुसाबिकत में शामिल हो सकती है। जैसे स्प्राइट है, 7 अप है, मुख्तलिफ ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है की कंपनियां हैं, फर्में हैं। इन फर्मों में कोई भी नई फर्म वो प्रोडक्ट की पैदावार करके मुसाबिकत में शामिल हो सकती है और मुसाबिकत नुकसान से दो चार होने पर वो मुसाबिकत से निकल सकती हैं। उन पर किसी किस्म की हुकूमत की मुदाखलत नहीं होती। नुकसान से दो चार होने पर फर्में जो है मुसाबिकत से निकल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है, यानी शामिल होने और निकलने की आज़ादी होती है। फर्में मुसाबिकत में कब शामिल होती हैं? कोई भी नई फर्म को, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत सारी फर्में हैं, कोई भी नई फर्म कोल्ड ड्रिंक्स की पैदावार करती है और वो मुसाबिकत में शामिल हो जाती है। इसी तरह से प्लास्टिक के साजो सामान बनाने वाली बहुत सारी फर्में हैं और कोई भी नई फर्म जो है वो प्लास्टिक के साजो सामान बनाकर मुसाबिकत में शामिल हो सकती है। तो फर्में जो है फर्मों की आज़ादाना शमूलियत और इखराज की आज़ादी होती है। ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की चौथी अहम खुसूसियत है। उसके बाद देखेंगे नक्ल हमल के अखराजात की नज़रअंदाज। पांचवा जो है हमारा नक्ल हमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता है। तमाम फर्में देखेंगे यहाँ पर बाजार, जैसा कि अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है, अशिया और खिदमात को पैदावार की जाती है और तैयारशुदा अशिया और खिदमात को बाजार तक पहुँचाया जाता है। यानी नक्ल हमल के अखराजात जो शय की कीमत में शामिल होते हैं और तमाम फर्में जो है बाजार से एक ही
डिस्टेंस पर नहीं होती, यानी एक ही फासले पर नहीं होती, हर फर्म का बाजार से फासला मुख्तलिफ होता है। तो नक्ल अमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता है, नक्ल अमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता है। ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की पांचवी अहम खूबी है। जैसे मिसाल के तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फर्में हैं। कोई फर्म मुंबई में है, कोई फर्म दिल्ली में है, कोई फर्म न्यू दिल्ली में है, कोई फर्म जो है महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है, महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में मौजूद है। और हर एक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो महाड़ के बाजार से मुख्तलिफ है। लेकिन ये फर्में जो है कीमत कबूल करने वाली होती हैं। ये फर्में जो है वाहिद कीमत पर शय को फरोख्त करने पर मजबूर होती हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी फर्में मौजूद हैं वहाँ पर जो शय की पैदावार करती हैं। इसलिए कोई भी फर्म जो है रसद को रोककर बाज़ारी कीमत को, शय की बाज़ारी कीमत को मुतासिर नहीं कर सकती। तो इसी बुनियाद पर यहाँ कहा गया है कि नक्ल अमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता है। ये मुकम्मल मुसाबिकती बाजार की पांचवी अहम खूबी या खुसूसियत है। उसके बाद जो है नज़दीकी मुताबादिल, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट जिसको कहा जाता है। नज़दीकी मुताबादिल से मुराद, सब्स्टिट्यूट से मुराद नेमुल बदल है, यानी नेमुल बदल है जिन ऐसी अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है जो हम जिन्स हो। हम जिन्स से मुराद जिनका रंग एक हो, शेप एक हो, डिज़ाइन एक हो, टेस्ट एक हो, अफादा एक हो, इस्तेमाल एक हो, ऐसी अशिया और खिदमात की मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में पैदावार की जाती है। हम जिन्स अशिया की पैदावार की जाती है जो एक दूसरे का करीबी मुतबादिल होता है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो मिसाल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे आप नहाना चाहते हैं, अब नहाने के लिए आपको साबुन की ज़रूरत है। अगर लाइफबॉय दस्तयाब नहीं है तो आप लक्स इस्तेमाल करेंगे। अगर लक्स दस्तयाब नहीं है तो ऐसी बहुत सारी फर्में हैं जो उस शय की पैदावार करती है जिससे आपके मकसद की तकमील हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोलगेट दस्तयाब नहीं है तो आप पेप्सोडेंट लोगे, अगर स्प्राइट दस्तयाब नहीं है तो आप 7 अप लोगे, अगर माज़ा दस्तयाब नहीं है तो आप मैंगो स्लाइस लोगे। तो ऐसी बहुत सारी फर्में मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारी फर्में मौजूद है जो उस तरह की अशिया और खिदमात जो एक दूसरे का करीबी मुताबादिल है, तो ऐसी अशिया और खिदमात की पैदावार करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम फर्में मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में जितनी भी फर्में होती हैं, ये तमाम के तमाम फर्में जो है एक ही शय की पैदावार करती है और वो हम जिन्स शय होती है, हम जिन्स अशिया होती है जिनका रंग, अफादा, शक्ल और साख्त और इस्तेमाल, अफादियत और टेस्ट, जायका लगभग एक जैसा होता है, एक दूसरे के करीबी मुतबादिल होता है। तो नज़दीकी मुतबादिल जो है इस बाज़ार की एक अहम खुसूसियत है, या हम जिन्स अशिया की पैदावार जो है इस बाज़ार की एक अहम खुसूसियत है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर कीमत कबूल करने वाली होती है, यानी प्राइस टेकर जिसको कहा जाता है। मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में क्योंकि करीबी मुतबादिल की पैदावार की जाती है, हम जिन्स अशिया और खिदमात की पैदावार की जाती है, इस बुनियाद पर तमाम फर्में जो है प्राइस टेकर होती हैं, यानी कीमत कबूल करने वाली होती हैं। वो उस कीमत पर अपनी अशिया और खिदमात को बेचने पर मजबूर होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार में तमाम फर्में जो है कीमत कबूल करने वाली होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। तो इस तरह से ये तमाम के तमाम मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार की खुसूसियात हैं। मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार दरअसल बाज़ार की वो कैफियत है जिसमें बेशुमार फरोशंते हों, बेशुमार ख़रीदार हों, करीबी मुतबादिल की मौजूदगी हो, वाहिद कीमत हो, और इसके अलावा नक़ल अमल के अखराजात को नज़रअंदाज किया जाता हो, हुकूमत की अदम मुदाखलत हो, यानी हुकूमत की किसी किस्म की दखल अंदाजी ना हो, तो बाज़ार की ऐसी कैफियत को हम मुकम्मल मुसाबिकती बाज़ार कहते हैं।